प्रभु, मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे 100 पुत्रों की माँ बना दीजिए। तथास्तु। लेकिन प्रभु, बिना पति के 100 पुत्र कैसे होंगे? यही एक सवाल सुनकर साक्षात मृत्यु के देवता भी कुछ पल के लिए मौन रह गए। उन्हें समझ आ चुका था कि एक साधारण दिखने वाली स्त्री ने बुद्धि के बल पर नियति को ही चुनौती दे दी है। कहानी शुरू होती है राजकुमारी सावित्री से, जो जन्म से राजकुमारी थी लेकिन दिल से एक साधारण स्त्री। एक दिन जंगल में उसने देखा एक युवक लकड़ियां काट रहा था। चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और व्यवहार में विनम्रता। वो युवक था सत्यवान। पर सत्यवान कोई साधारण लकड़हारा नहीं था। वो एक शापित राजकुमार था। उसके पिता कभी महान राजा थे, लेकिन षड्यंत्र में उनका राज्य छिन गया और वे अंधे होकर जंगल में रहने को मजबूर हो गए। सावित्री सब जानती थी, यहाँ तक कि ये भी कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। फिर भी उसने राजमहल छोड़कर उसी से विवाह किया, क्योंकि उसके लिए प्रेम वैभव से बड़ा था। समय बीता और वो दिन भी आ गया। सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहा था कि अचानक उसके सिर में भयंकर दर्द हुआ। वो गिर पड़ा और सावित्री की गोद में उसकी सांसें थम गईं। तभी आकाश भारी हो गया, वातावरण ठंडा पड़ गया और भैंसे पर सवार मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को पाश में बांधा और चल पड़े, पर सावित्री भी पीछे पीछे चल दी। यमराज बोले, रुक जाओ, ये मृत्यु का मार्ग है, यहाँ से कोई जीवित वापस नहीं आता। सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। उसकी अटल निष्ठा देखकर यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सत्यवान के प्राण छोड़कर 3 वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, पहला वरदान, मेरे अंधे ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया राज्य लौटाए। तथास्तु। दूसरा वरदान, मेरे पिता जिनका कोई पुत्र नहीं, उन्हें 100 पुत्रों का सुख मिले। तथास्तु। फिर सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे 100 पुत्रों की माँ बना दीजिए। तथास्तु। लेकिन प्रभु, बिना पति के 100 पुत्र कैसे होंगे? सोचे कह दिया, तथास्तु। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपनी भूल समझ आ गई। अगर सावित्री 100 पुत्रों की मां बनेगी तो उसके पति को जीवित होना ही पड़ेगा। मृत्यु के देवता को भी अपनी प्रतिज्ञा निभानी पड़ी और उन्होंने सत्यवान को जीवन लौटा दिया। उस दिन दुनिया ने देखा, भक्ति, प्रेम और बुद्धि तीनों मिल जाएं तो मृत्यु भी हार जाती है। ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।